वर्कलोड रैशनलाइजेशन पे फर्स्ट टाइम काम किया था तमाम पंजाब में। 4 फेजेस में हमने अपनी वर्कलोड रैशनलाइजेशन पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट की थी। और उसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि हमारे टीमों पे से वर्कलोड कम हो, ताकि वो बेहतर तरीके से आईपीसी के क्वेश्चंस भी कर सके। क्लियर आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है जी सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। चले म्यूट कर दें जी, मुझे पता चल गया, थैंक यू। लास्ट ईयर जो हमने वर्कलोड रैशनलाइजेशन की थी उसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि हमने टीम्स का एक तो बर्डन कम किया, दूसरा हमने जिसकी मेन रीजन जो थी वो ये थी कि एक तो टीमों के पास इनफ टाइम हो कि वो आईपीसी के तमाम क्वेश्चंस भी कर सकें, और सेम डे जो मिस बच्चों की कवरेज है वो भी प्रॉपर तरीके से कर सके। और उसको हमने बड़े आप लोगों ने भी बड़े अच्छे तरीके से किया, और उसमें हमें कुछ सेम डे कवरेज और स्टिल मिस चिल्ड्रन के बच्चों की कवरेज बेहतर भी हुई। अब उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, इसमें जो हमारे फॉर्मेट्स या गाइडलाइंस हैं वो सेम है, वो उसी तरह से करेंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो चीज है अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगा लास्ट ईयर की तरह। ये जो जब आप इस दफा करेंगे तो ये एक फिक्स आप एक्टिविटी होगी जो अगले 1-2 साल के लिए फिक्स की जाएगी। यानी कि इस दफा जो रैशनलाइजेशन होगी उसके बाद कम से कम 1-2 साल तक कोई डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन जो है वो और कोई एचआर नहीं डिमांड करेगा। दूसरी चीज ये जो है इसमें जो है हमने जो G1 G2 G3 की कैटेगराइजेशन है उसको थोड़ा रिवाइज किया है, वो आपके उसमें बता देते हैं। लास्ट ईयर की जो रैशनलाइजेशन थी उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हमने इन्वॉल्व किए थे। मोबाइल टीम की रैशनलाइजेशन, हैमलेट और स्ट्रीट्स को ऐड किया था, उसकी एक मास्टर लिस्ट बनाई थी जो कि अलाइन थी आपकी ऑपरेशनल शीट और रूट मैप के साथ। और तीसरी थी कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट, कि हम एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके जहाँ पे टीम रेस्ट करने गई है वहाँ पे अगर कोई बच्चा या घर वाले किसी बच्चे को ले आते हैं तो वो वैक्सीनेशन साइट अवेलेबल हो। ये जो है लास्ट ईयर हमने एक शीट दी थी आप लोगों को रैशनलाइजेशन के लिए, सेम शीट जो है इस दफा भी यूज होगी और इसी की बेस पे आपकी रैशनलाइजेशन होगी। इस जो रैशनलाइजेशन है इसके जो इस शीट के बाद चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमारा सिलसिला टूटा था। आज टेक्निकली कुछ हमारा यहाँ पे इशू आ रहा है, इसलिए आपको माजरत इसके लिए। ये जो लास्ट ईयर जो हमने फॉर्मेट यूज किया था सेम वही फॉर्मेट हमने इस साल भी यूज करना है। इसी की बेस पे हमने रैशनलाइजेशन करनी है। इस फॉर्मेट में जो है एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि किस टीम के ऊपर कितना वर्कलोड है। उसके लिए पहला जो तरीका है वो है शेयरिंग का। लास्ट ईयर जो आपको बताया था कि शेयरिंग क्या करनी है, आपने इंटर टीम या इंट्रा टीम आपने पहले उन वर्कलोड डे वाइज और टीम वाइज उसको एडजस्ट करना है। अगर फिर भी हाउसेस ज्यादा होते हैं फिर आपने टीम्स की डिमांड करनी है। नेक्स्ट जी। अब ये जो हमारे नई जो टीम्स हैं उसकी तो आपने उस फॉर्मेट के थ्रू पता चल गया, लेकिन एक टीम ने कितने घर करने हैं तो ये जो हमारा G1 G2 G3 का क्राइटेरिया है ये वही है, सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ हाउसेस जो हैं वो अब डिक्रीज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट के। G1 जो है वो 60 to 80 हाउसेस पर डे पर टीम है, G2 जो है 40 to 60 हाउसेस पर डे पर टीम है, और G3 जो है वो 20 से 40 हाउसेस पर डे पर टीम है। और यहाँ मैं क्लैरिफाई करता जाऊं कि G1 जो एरिया है उसको अर्बन नहीं कहना है, क्योंकि ये पिछली दफा भी हमने ना इसको क्लैरिफाई किया था। अभी हमने 5 डिवीजन के साथ फिर मीटिंग की है, उसमें भी है ना रेज हुआ था। G1 means urban area plus big rural villages as well. So G1, G2 और G3 की डेफिनेशंस वही हैं जो लास्ट ईयर थी, बस उसमें जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं वो अब अकॉर्डिंग टू दिस विंडो होंगे।
G1 के लिए और G2 और G3 के लिए। नेक्स्ट ये मैं आपको बता चुका हूं कि वर्कलोड में आपने पहले शेयरिंग करनी है रैशनलाइजेशन के लिए, उसमें इंटरडे और इंट्राडे आपने टीमों को एडजस्ट करना है। फिर भी अगर हाउसेस बच जाते हैं तो फिर आपने टीम की डिमांड करनी है। नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन भी शो नहीं हो रही। नहीं, यहाँ पे हो रही है, उन लोगों को शो नहीं। ये उधर से हो रही है, ऐसा पॉसिबल। यहाँ पे जो है नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में हम ये बता रहे हैं, लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि किस तरह से आपने इंटर टीम और इंट्रा टीम जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं, अगर टीम पे वर्कलोड ज्यादा है तो उसको एडजस्ट करना है। अगर इंटर टीम और इंट्रा टीम नेक्स्ट करते में ये नहीं एडजस्ट होते और वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं, फिर आपने बस ठीक है, वो आपने नई टीम की डिमांड करनी है। नेक्स्ट अब उससे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इससे रैशनलाइजेशन से लास्ट ईयर भी, कि हम ना वही जो मैंने पहले आपको पॉइंट्स बताए हैं कि हम टीम ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चंस कर सकेगी, उसके पास इनफ टाइम होगा कि वो तमाम अपने आईपीसी के क्वेश्चंस कर सके, और दूसरा जो था वो सेम डे कवरेज कर सके, और तीसरा जो है हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं और जो हमने देखा भी कि ऑपरेशन फेलियर कम से कम हो, टीम जल्दी की वजह से मिस हाउस या मिस बच्चा ना हो, तो ये इससे हमें फायदा होगा। और अभी जो हमने लास्ट ईयर किया उससे हमने ये हमें सेम डे पे और उस पे हमें ये फायदा नजर भी आया। नेक्स्ट माइक्रो प्लान जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यू G1 G2 और आपकी जो रैशनलाइजेशन एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंगली है ना चेंज हो जाएंगे। आप लोगों ने जो माइक्रो प्लान बनाने हैं वो अब न्यू इस कैटेगरीज की बेस पे बनेंगे। दूसरी जो चीज है आपकी हैमलेट लिस्ट तकरीबन वही रहेगी, लेकिन उसमें जो टीम और डे का चेंज है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब टीम और डे जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आएगा। लास्टली जो आपने कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट्स हैं वो भी अकॉर्डिंग टू इस कैटेगरी के दोबारा आइडेंटिफाई करके टीम के उस दिन के काम में लिखनी है। नेक्स्ट अच्छा जी, नॉर्मली ये क्वेश्चंस होते हैं कि जी टीम की वर्किंग आवर किस तरह से है, तो टीम की जो कंपेन डेज में जो वर्किंग आवर्स हैं वो 9 आवर्स हैं। इसको अकॉर्डिंग टू एरिया और टीम की जरूरत के तहत चेंज भी किया जा सकता है, और वो माइक्रो प्लान में ऑप्शन भी है कि टीम ने काम कब स्टार्ट करना है। लेकिन एक नॉर्मल या जनरलाइज वे में हम आपको बता सकते हैं कि टीम जो है वो 8 बजे अपने टीम स्पोर्ट्स सेंटर से जाएगी, 8 बजे से 2 बजे तक वो हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन करेगी, 2 से 3 बजे तक वो रेस्ट करेगी। जहां पे वो रेस्ट करेगी वहां पे वो उसका कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट होगी जो कि माइक्रो प्लान में भी आइडेंटिफाई होगा, और वहीं पे ही अगर कोई बच्चा आ जाता है तो उसको वैक्सीनेट भी करेगी। 3 से 4 बजे तक वो सेम डे कैचअप की एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, और 4 बजे से लेके 5 बजे तक वो इवनिंग मीटिंग कंडक्ट करेगी। ये 9 घंटे का जो साइकिल है ये एक जनरलाइज साइकिल है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट या टीम की रिक्वायरमेंट के ये आप चेंज भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स होंगे कंपेन डेज में एक टीम के लिए, मोबाइल टीम के लिए, वो यही होंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट है। कम्युनिटी वैक्सीनेशन जो साइट्स हैं वो मैंने पहले भी आपको जिस तरह बताया कि ये एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा अगर जो उस दिन के काम में नहीं है टीम में, और लोगों को अगर पता है कि ये टीम यहाँ पे काम कर रही है, तो उनको ये बताया जा सकता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये टीम कहाँ पे रेस्ट कर रही होगी, तो वो वहां पे जाके भी अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो उसको हमने कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट का है, और ये आपके माइक्रो प्लान का भी हिस्सा होगी, ये कोई भी एनजीओ का ऑफिस हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटी हो सकती है, कोई भी घर हो सकता है। ये हर टीम के हर दिन के काम में एक वैक्सीनेशन साइट होगी, और अगर हम आपको कोई बैनर्स या कोई चीज प्रोवाइड करते हैं तो वो आपने बाहर अवेजा भी करनी है। तो ये जो है कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट है। और दूसरा जो है अभी हमने जो 5 डिवीजन का को HR रैशनलाइजेशन की ट्रेनिंग की थी, उसमें एक क्वेश्चन बड़ा
कंसिस्टेंटली आया था, उसकी मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि पंजाब में जो हाउस की डेफिनेशन है वो है एक कॉमन एंट्रेंस जहां तक मेल एक्सेस होगी, एक कॉमन एंट्रेंस जहां तक मेल मेंबर की एक्सेस हो, वो आपका वन हाउस होल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपने हाउसेस लेने हैं अपनी एचआर रैशनलाइजेशन में, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने रैशनलाइजेशन करनी है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज टाइमलाइन के लिए मैं डॉक्टर आमिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लास्ट आपने स्टेटमेंट किया है, इसकी मुझे समझ। अच्छा जी, थैंक यू राव साहब। मैं जरा थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ ऐसी चीजें या क्वेरीज आपके माइंडसेट में भी आ रही होंगी। बहुत सी टीम्स ऐसी हैं जो कि मैंने भी ऑब्जर्व किया, दूसरे डिफरेंट कोलीग्स की तरफ से भी ये ऑब्जर्वेशन आई है कि वो एक घर को मल्टीपल हाउस नंबर्स दे रहे हैं जिसमें मल्टीपल फैमिलीज रह रही हों। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो सी रिवाइज करने की जरूरत इसीलिए पेश आई कि एक कॉमन एंट्रेंस जहां से आगे किसी मेल मेंबर को, टीम के मेल मेंबर को एंटर होने की इजाजत नहीं है, वहां तक उसके अंदर जितनी भी फैमिलीज आ रही हैं वो कंसिडर वन हाउस नंबर और उसी लिहाज से नंबर देंगे। अब देखें जी, क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 60 to 80, लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को कि फेक नंबरिंग दे के हाउस नंबर को बढ़ाने की, इसीलिए इस चीज को खत्म किया जा रहा है। अब जो कहा गया है कि ये मार्च राउंड का डाटा जो सा है उसके मुताबिक हाउस नंबर्स आपने टैली शीट उसके ऊपर एक्सेल शीट के ऊपर फिल करने हैं। तो कीप इन माइंड, अगर फील्ड के अंदर इस तरह के हाउस नंबर दिए गए हुए हैं तो उसको आप पहले रेक्टिफाई करवा लीजिएगा, अदरवाइज ये ना कहिएगा कि मार्च वाले राउंड में दोबारा नंबर वही आ गए। इट इज अप टू द डिस्ट्रिक्ट कि वो किस तरह इसको प्रोसीड करना चाहता है। तो लिहाजा नंबर ऑफ हाउसेस के ऊपर कोई बहस नहीं होगी मजीद। प्लस अभी क्वेश्चन आएगा जी 80 के 81 हो जाएंगे, तो मेरी तरफ से एक बिग नो है, 80 का 81 भी नहीं होगा, वो 80 तक ही रहेगा। और बाकी एक क्वेश्चन अभी यहां से आएगा कि जिनके पास स्कूल्स हैं, ठीक है जी, जिनके पास स्कूल्स हैं, जिनके पास टाइम जो सा स्कूलों में लग जाता है तो उनके लिए बेंचमार्क जो सा वो 60 भी आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि वो कितने स्कूल और कितना टाइम दे रहे हैं, इसीलिए हमने जो विंडो रखी हुई है ना 60 to 80, ये इन्हीं चीजों को देखते हुए रखी हुई है। दूसरा, G1 एरिया जो सा है आगे भी एक्सप्लेन कर दिया, ये अर्बन नहीं है, इसमें बड़े विलेजेस भी हैं, बल्कि एक एरिया के अंदर 2 डिफरेंट विलेजेस भी आ जाते हैं जिनके मिला के घर 80 हैं, तो देन आल्सो इट विल बी कॉल्ड एज द G1 एरिया। इसको G2 की कैटेगरी में आप नहीं लेके जाएंगे। तो ये डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट, जो लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन भी आएंगे, तो मैंने पहले ही आप लोगों को इसके लिए बता दिया। बाकी 4 डिवीजन जो से हैं वो मेरे पेंडिंग रहते थे, जिसमें साहिवाल, गुजरांवाला, लाहौर, अदर देन डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मतलब उसके 3 डिस्ट्रिक्ट और फैसलाबाद के भी 3 डिस्ट्रिक्ट, उनके साथ ये प्रेजेंटेशन पहले शेयर नहीं हुई थी, उनके लिए ये प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो मैं ये बात आपको बताता चलूं कि अब ये एक्टिविटी जो अभी आपकी आज की ट्रेनिंग हो रही है, आपकी कैस्केड ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि आपकी नेक्स्ट वीक में और इस वीक में अभी वो टाइमलाइन जो से हैं शनावर साहब आपको बता देंगे। उसके बाद आपके पास फर्दर एक हमारे पास एक्सरसाइज है जिसके ऊपर आप लोग MOPV TOPV की सर्च है टू ऑल हेल्थ फैसिलिटीज, वो स्टार्ट हो जाएगी, जो 21-22 तक आपकी रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसकी भी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, ये भी टाइमलाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर शामिल है। प्लस उसके बाद आपके पास टाइम होगा, जो इस एक्सेल शीट जो शेयर की है राव साहब ने, उसकी टाइमलाइन हमारे पास 10 मई है, उसमें 11 भी नहीं आएगी अदर देन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद के अलावा सब डिस्ट्रिक्ट्स की 10 मई तक डाटा कलेक्शन फ्रॉम द टैली शीट 10 मई है। 11 मई से लेके 20 मई तक उनका माइक्रो प्लानिंग है। माइक्रो प्लानिंग को मैं जरा क्लियर कर दूं कि उसके अंदर सिर्फ आप लोगों के रूट मैप्स बनने हैं, उसके अलावा आपके मैप्स बनने हैं। उसमें मैं टीम के HR के नामों की बात नहीं कर रहा, वो HR के नाम जब माइक्रो प्लान आपका NID से पहले बनेगा उस वक्त आप लोगों को कहेंगे इनकॉर्पोरेट करें। फर्स्ट हाउस और लास्ट हाउस की डिमार्केशन भी इसी में हो जाएगी। इसी में
डिस्ट्रिक्ट और यूसी लेवल पे वैलिडेशन भी हो जाएगी। उसके बाद 21 से लेके ऑनवर्ड 10 दिन जो से हैं वो प्रोविंशियल लेवल के पास होंगे इसको वैलिडेट करने के। लिहाजा हमारे पास डेडलाइन जो थी पूरे की पूरी तमाम एक्टिविटीज के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट का डाटा, 10 जो से हैं डिस्ट्रिक्ट की माइक्रो प्लानिंग प्लस वैलिडेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और अगले 10 डेज हमारे पास प्रोविंशियल लेवल की वैलिडेशन। इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा कि जी टीमों की बात हुई, सुपरवाइजर्स की बात नहीं हुई। हाँ जी, हमने बिल्कुल सुपरवाइजर्स की बात नहीं की। जब ड्यूरिंग द वैलिडेशन ऑफ प्रोविंशियल साइड एवरी डिस्ट्रिक्ट जो था वो वैलिडेट होगा, हमारा प्रोविंशियल ऑफिस की तरफ से जोश आपके पास जाएगा। We will discuss with the district health management partner staff और फिर वो आएगा हमारे पास वापस with the supervisory tier के साथ कि वहां पे जरूरत है चेंज करने की कि नहीं। लिहाजा उसको आपको फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। एक क्वेश्चन आया है कि 80 घरों का आप कह रहे हैं अगर 81 हो जाते हैं तो क्या होगा? मैंने कहा नो नहीं सही है। डॉक्टर हसनैन, एक मिनट है, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि 81 उसी सूरत में कि वो गली के बाद वो मोहल्ला या वो गली जो सी है वो कंप्लीट नहीं हो रही तो उसके 2 घर रहते हैं तो आई हैव नो इशू। अदरवाइज अगर वो 85 से ऊपर जा रहा है तो आई विल प्रेफर कि वो जो सा वो 70 या 72 पे रहे, वो गली पूरी की पूरी नेक्स्ट डे में चली जाए। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। दैट्स अ वेरी सिंपल। अच्छा कोलीग्स, इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फॉर्मेट्स और बाकी चीजें जो लास्ट ईयर यूज हुई थी वही यूज होंगी। ये जो आपको एक्सेल फॉर्मेट था ये भी लास्ट ईयर का है, तो यही आपने यूज करना है, इसी के मुताबिक वर्कलोड रैशनलाइजेशन करनी है। जी चौधरी, नहीं आप अपना सवाल पूछें प्लीज। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी आ रही है। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इधर जो परमानेंट लॉक हाउसेज हैं उनकी तादाद कुछ ज्यादा है। मसलन लोगों के प्लॉट हैं लेकिन उन्होंने 4 दीवारी दे के और दरवाजे लगाए हुए हैं या कोई पुराने घर हैं, इस किस्म की चीजें, उसको हम लोग हाउस नंबर दे सकते हैं या नहीं? काइंडली ये हमें बता दीजिए। थैंक यू। देखें जी, जो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वॉल हुई हुई है और दरवाजा लगा हुआ है तो उसके अंदर कोई रेजिडेंस भी नहीं है तो उसको तो आप नंबर नहीं दे सकते। आपने नंबर देना है जो एक पूरा घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वहां पे फैमिली रहती है या नहीं रहती, और उसको अगर लॉक लगा हुआ है तो उसका नंबर चलेगा, क्योंकि तमाम लॉक हाउसेस के नंबर चलते हैं। मैं हाउसेस की बात कर रहा हूं, वो जो आप बात कर रहे हैं वो एक बाउंड्री वॉल है, उसको नंबर आप नहीं देंगे। थैंक यू।